जय गुरुदेव। इसके पूर्व हम लोगों ने हमारे माइंड एंड बॉडी को हेल्दी, हैप्पी एंड पीसफुल रखने वाली तकनीक के अभ्यास की क्रियाओं की वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रामाणिकता के संदर्भ में समझा और हमारे मन मस्तिष्क में इन सब का कैसे प्रभाव पड़ता है यह भी जानने की कोशिश की, जिसका वैज्ञानिक आधार था। अब हम इसी बात को आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और वैदिक साइंस के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तो जो स्पिरिचुअल वैदिक साइंस एब्सोल्यूट एनर्जी के आधार पर समझने के लिए जो नेचर के त्रिगुणात्मक बल हैं वो विस्तारित होकर नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को क्लासिफाइड करके एक्शन मोड में लाते हैं और हमारे मन मस्तिष्क को सुख, शांति, दुख या अशांति की दिशा में ले जाते। वो हमारे कर्मों के आधार पर होता है एवं सृष्टि नेचुरल लाइफ को बैलेंस करते हुए अपना कार्य करती है। हालांकि इस संदर्भ में हमने पूर्व में चर्चा की थी कि माँ परम्बा ने किस तरीके से विश्व ब्रह्मांड में व्यक्त, दृश्यमान व अनमैनिफेस्ट अदृश्यमान शक्तियों का, सत्ता का संचार करती हैं, जिसमें हमने जाना था कि माँ परम्बा यूनिफाइड एनर्जी ने स्पेस के ग्रे मैटर से लॉन्ग लाइफ, बहुत लंबे समय तक क्रिया प्रतिक्रियाएँ होती रहें। तत्पश्चात इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जिसके मेंटेनेंस के लिए प्योर क्रिएटिव इंटेलिजेंस स्वरूपा श्री भगवान श्री विष्णु व उनके सहयोग हेतु महालक्ष्मी प्रॉस्पेरिटी, जो वेल्थ और शक्ति की क्या एक व्यक्त या अव्यक्त दोनों स्वरूप कह सकते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर सृष्टि की सृजन लीला को आगे बढ़ाया और इस क्रिएशन को कंटिन्यू रखने के लिए पॉजिटिव फोर्स ब्रह्मा एवं उनके सहयोग हेतु सरस्वती माँ प्योर इंटेलिजेंस ज्ञान स्वरूपा शक्ति को क्रियाशील किया और इन दोनों शक्तियों ने सृजन सहयोग में किया तथा समापन, डिस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन हेतु शिवत्व व महागौरी बल की अभिव्यक्ति हुई। इन महाबलों ने अनमैनिफेस्ट एक्टिविटी के लिए एटॉमिक सोल एटॉमिक कह सकते हैं, जो हिंदी में सूक्ष्म आत्म स्वरूप का निर्माण किया, जिसके विकसित होके जीवात्मा और जीवात्मा विकसित होके महात्मा, फिर महात्मा से देवात्मा, संत आदि स्तरों का आत्मा के स्तर पर विस्तार हुआ और यही फाइनेस्ट एनर्जी का संचालन क्रिया का निरंतर प्रदान करती हैं और विकासशील सृष्टि चलती है। एवं सृजनात्मक बुद्धि स्वरूपा सरस्वती व ब्रह्मा बल ने सृष्टि में सूक्ष्म शरीर से विकास करके स्थूल जीवों से और बुद्धि के स्तर पर विकसित जीवों की संरचना क्रमबद्धता से की, जिसका कि वैज्ञानिक प्रामाणिकता डॉक्टर डार्विन और लेमार्क इत्यादि लोगों ने की कि कैसे क्रमबद्ध जीवों का एक सेल से और बहुसेल स्वरूप, मानव स्वरूप तक निर्माण या विकास हुआ। तो ये त्रिगुणात्मक बलों ने, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश देव स्वरूप, महादेव स्वरूप माना गया है, ने व्यक्त
स्वरूप सूक्ष्म स्तर से स्थूल स्तर की वेव एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की सूक्ष्म संरचना की, और इन तीन सूक्ष्म ऊर्जा की क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप जगत में वायु, ठोस, द्रव्य तत्वों का निर्माण हुआ, परिणाम रहा, और सृष्टि में जीव और जड़ चेतन का निर्माण हुआ, जिसमें प्रकृति की श्रेष्ठ संरचना, इन तीनों गुणों का प्रभाव मानव में चलता रहता है, जो कि तीन गुण सत, रज, तम कहते हैं। इनके बारे में आप सबको तो मालूम ही होगा, कभी विस्तार पर चर्चा करेंगे, पीछे भी आपने इसकी विस्तार जानकारी प्राप्त की है। तो इन तीनों गुणों का प्रभाव जीवन की यात्रा विकास में बनाने में चलता रहता है। प्रकृति की श्रेष्ठ संरचना मानव की बुद्धि में भी मन के द्वारा ये तीनों शक्ति प्रभाव डालती हैं। मानव बुद्धि यदि रिलेटिव एनर्जी से प्रभावित होकर कार्य करती है तो नेगेटिव फीलिंग, थॉट्स, एक्शन होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रिया व उपलब्धियों में तामसिक गुण आते हैं, और तामसिक वृत्ति से किए हुए कार्य जो है ज़्यादा सुख शांति नहीं देते, और हमारा तन मन तमस प्रधान होने से वासना, हिंसा, लोभ, लालच के वशीभूत होकर हमारी बुद्धि विवेक शून्य होकर कार्य करने लगती है, तथा क्षण भंगुर सुख की मृग मारीचिका की अंधी दौड़ में हमारा मन फंस जाता है, तथा परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में असंतोष, अशांति व दुखों का दलदल आ जाता है, और उसमें डूबकर हम विक्षिप्त कष्टमय जीवन जीने लगते हैं। अभी इसके बाद हम समझने के प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम अपने मन, मस्तिष्क, बुद्धि में सात्विक या क्रिएटिव क्वालिटीज़ को डेवलप करके अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। आगे सुनिएगा।